शिव पुराण का दूसरा अध्याय इस प्रकार है। श्री शौनक जी ने कहा श्री सूत जी से कि आप धन्य है। सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। पृथ्वी पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपापूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे पाप में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का विनाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यावृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वो अच्छे लोगों को ठगता था तथा उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वो बहुत दुष्ट तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक भगवान शिव का एक मंदिर देखा जहां बहुत से साधु महात्मा जमा हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां से रात में उसे बुखार आ गया और उसे बड़ी पीड़ा और दर्द होने लगा। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को मन लगाकर सुनता रहता था। एक महीने बाद देवराज बुखार से पीड़ित अवस्था में मर गया। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे भगवान शिव की जय जयकार कर रहे थे और वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को युद्ध में हराकर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब शिवलोक पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर काल अर्थात यमराज अपने भवन से बाहर आए। उन्होंने शिवदूतों को देखा और दिव्य दृष्टि के द्वारा सभी बात समझ गए। उन्होंने महाकाल के भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर शिवलोक चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। देवराज को अपने पापी जीवन पर बहुत पश्चाताप हुआ और इसके साथ देवराज शिव भक्तों के साथ शिवलोक में प्रेम से रहने लगा। ये कथा सुनकर ऋषि शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। इसी के साथ शिव पुराण का दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।